Hello everyone, welcome you all in the lecture number 28 of this course on quality equation। बहुत लंबे समय से चल रहा है ये कोर्स। एक साल हो गया भाई, अभी तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। फिलहाल अभी तक हमने डिस्कस किया इस कोर्स के अंदर क्या क्या। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि क्वालिटी इक्वेशन होता क्या है, आइडेंटिफाई करना सीखा कि क्या एक गिवन इक्वेशन क्वालिटी इक्वेशन है या फिर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में हमने डिस्कशन करना शुरू किया। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी कि रूट्स का क्या मतलब होता है हमारे पास क्वालिटी इक्वेशन के अंदर। फिर रूट्स फाइंड करने के ऊपर हम गए। फिर हमने कुछ मेथड्स को एक्सप्लोर किया और उसके अंदर पहला जो मेथड था हमारा, ठीक है, वो कौन सा था यार? हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड था हमारा। दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया क्या अभी कर ही रहे हैं और ये लास्ट वीडियो होने वाला है उस टॉपिक के ऊपर। दूसरा मेथड था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कि कैसे हम बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके एक गिवन क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जरूरत नहीं पड़ती फिर, राइट। तो इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी करेंटली टॉपिक कर रहे हैं। इसके बाद हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर के आएंगे, उसके अंदर उसका डेरिवेशन देखेंगे और ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, कि जहां पे हम एक गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करते हैं इवेंचुअली क्वालिटी इक्वेशन के अंदर, एंड देन फर्दर फ्रॉम देयर वी सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम लास्ट वीडियो के ऊपर आ चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर। ये पार्ट 6 है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। तो अगर किसी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नहीं देखा है, so please go to the playlist of quadratic equation on this particular channel, Anand Kumar NIT Rourkela, and make sure you watch these videos before you jump into this particular one, right? क्योंकि इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस, और अगर आपने पहले से मेथड सॉल्व करके नहीं रखा है, so you might find it difficult to understand this concept, या फिर जो भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। so there we are, साल का दूसरा वीडियो। आज है कितना, let me see, 17 Jan, टाइम हो रहा है 12:36, that is 12:36 in the night, and भाई तुम्हारा वीडियो शूट कर रहा है just because I'm loving this, right? Let's start this। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है क्वेश्चन ही तो सॉल्व करते हैं यार आके, ठीक है। ओके, देयर वी गो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द इक्वेशन a square x square minus 3abx plus twice of b square is equal to 0 by completing the square method, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, या फिर मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। कि जो भी इक्वेशन दे रखा होगा उसको अच्छे तरीके से लिख लो, है ना, लैंग्वेज वाला पार्ट जिसको हम बात करते हैं, कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से सुंदरता के साथ लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है साहब? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 3abx प्लस का ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता क्या है? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखो 1 है क्या, नहीं है तो 1 बना लो। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास a स्क्वायर, 1 तो नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? जो भी कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ, है ना, या फिर पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। तो हम क्या करने वाले हैं, पहला स्टेप तो हमारा ये है कि डिवाइडिंग होल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बाय a स्क्वायर। पर्पस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले 1 बनाना है। चलो a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर में अगर a स्क्वायर से डिवाइड करोगे, a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस रहने देते हैं। अगले वाले में 3ab अपॉन a स्क्वायर है, राइट। a स्क्वायर से डिवाइड करने पे बन जाएगा ये, प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। राइट साइड में 0 अपॉन a स्क्वायर आएगा, तो 0 अपॉन समथिंग तो अपने पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे a से a स्क्वायर में से एक पावर चला जाएगा, और कुछ चेंज तो अपने को दिख नहीं रहा है। तो चलिए मूव करते हैं अगले स्टेज के ऊपर। तो हमारा इक्वेशन a स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद 3b अपॉन a टाइम्स ऑफ x प्लस का ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। अगला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप तो दिख लिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 नहीं था। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इज एक्चुअली यूनिटी, हमारे पास 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप कहता है मिडिल टर्म जो भी है उसका, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला टर्म, उसको 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में जो है आप अरेंज कीजिए। वो कैसे करते हैं आपको मालूम ही है कि मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से, तो पहले से 3b अपॉन a है,
2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 3b/2a आ जाएगा टाइम्स ऑफ x प्लस का ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, चेंजेस तो कुछ खास आने वाले हैं नहीं, है ना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट तो बन गया, लेकिन b स्क्वायर चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना। तो जो भी ये आया है 2 टाइम्स समथिंग, उसका स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। तो अगला जो हमारा काम हुई है कि एडिंग 3b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, वही सेम स्टेप है, हर बार हम रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के कैलकुलेशन के अंदर हम डालते जा रहे हैं सेम स्टेप्स को। तो स्टेप्स पे ध्यान रखो, प्रोसेस पे ध्यान रखो, समझे कि नहीं समझे? आई गेस यू वुड हैव। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 3b/2a टाइम्स ऑफ x, और चूंकि हमने यहाँ पे 3b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है दोनों तरफ, तो एक तो लेफ्ट साइड ऐड होगा, पहले से पड़ा हुआ है 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर हमें देते हैं। राइट हैंड साइड में 3b/2a का होल स्क्वायर है, 0 प्लस समथिंग करेंगे तो यही आएगा, और कुछ तो बचेगा नहीं। अब इन तीनों को हम क्लब करेंगे, क्लब करके क्या लिखेंगे मालूम होना चाहिए। अब तक आपको इतना आपने क्वेश्चंस किए हैं, पीछे वाले वीडियोस देख के आ रहे हो, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे वाले मतलब 21 के बाद वाले 22, 23, 24, 25, 26, 27 इस तरह का, ठीक है। तो x माइनस का ये आ जाएगा 3b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड में इसको लेके जाते हैं अपने वाले पार्टनर को, ठीक है। तो 3b/2a का होल स्क्वायर राइट साइड में, इसको थोड़ा ओपन कर ले क्या, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे में है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, माइनस का आएगा ये 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं साहब, एलसीएम लेंगे आ जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर, ये बच जाएगा 9b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a स्क्वायर से, एलसीएम ना डिवाइड करने पे आएगा क्वेश्चन 4 इंटू 2b स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 8b स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, 9 में से 8 गया, एक बचेगा, मतलब ये को b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बचा। तो राइट हैंड साइड में ये बचा है b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, लेफ्ट साइड में क्या है x माइनस का 3b/2a का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, इस प्रॉब्लम्स को अगले स्लाइड के ऊपर लेके चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली इतना करने के बाद बन चुका है x माइनस का 3b/2a का होल स्क्वायर, राइट साइड में क्या था देखें एक बार, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। चलो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ तक हो गया। अगला स्टेप क्या है, हमें तो रूट्स चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये सारे स्टैंडर्ड स्टेप हैं, ठीक है, जो हम हर बार लेते आ रहे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर यही तो कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे का इफेक्ट, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, किसी का स्क्वायर टाइम्स ऑफ अगर रूट कर रहे हो, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ करना इस तरह से। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन वाले रूल से हिसाब से, तो समथिंग का स्क्वायर है और उसका अगर रूट ले रहे हो तो वही चीज बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा गेस। तो रूट ले रहे हैं तो ये बच जाएगा x माइनस का 3b/2a, चूंकि स्क्वायर रूट लिए हैं तो राइट साइड में प्लस माइनस साइन आएगा और अंडर रूट में जाएगी चीजें, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर का अगर रूट लोगे तो b आएगा, ठीक है, प्लस माइनस नीचे में 4 है, 4 का रूट लेंगे 2 आएगा, a स्क्वायर का रूट लेंगे a आएगा, दैट इज प्लस माइनस का b/2a। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस का 3b/2a को राइट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो माइनस साइन के साथ इधर है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस साइन आ जाएगा, तो 3b/2 आ जाएगा प्लस माइनस का b/2a, ठीक है। अब अपने पास दो रूट आएंगे साहब, एक आएगा प्लस साइन के साथ, एक आएगा माइनस साइन के साथ। तो प्लस साइन के साथ यूज करते हैं, तो 3b/2a प्लस b/2a, या फिर x इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ भी आंसर आ सकता है अपना 3b/2a माइनस b/2a। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं थोड़ा। डिनोमिनेटर सेम है 2a, 3b प्लस का b आ जाएगा 4b, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2b/a, ठीक है। या फिर दूसरी वैल्यू x की हो सकती है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एलसीएम ले लिया, 3b माइनस का b दैट इज 2b/2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, याद आएगा b/a। तो एक रूट आएगा अपने पास b/a और एक आएगा अपने पास 2b/a। तो हेंस वी कैन से दैट 2b/a एंड b/a आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक,
and this is the last video as I have already told to you at the beginning of this particular lecture. See, अगला क्वेश्चन ये है कि by using the method of completing the square so that the equation has no real roots. अब ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते ही दिमाग जो है खड़बड़ाने लगता है, अरे भाई ये क्या पूछ दिया, ये क्या पूछ दिया, ये तो जाना पहचाना लग रहा है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलो थोड़ा इसको आगे प्रोसीड करते हैं, फिर तरह उस पॉइंट को मैं बताऊंगा कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तुमसे। तुम्हें क्या करना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से दिखाना है कि इस इक्वेशन को कोई रियल रूट्स नहीं है। अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। जस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पहला पार्ट तो वही है हमारा कि जो भी इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, उसको फटाफट लिख लीजिए यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लो। यहाँ पे 1 नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन, ठीक है, बाय 2। तो अगर 2 से तुम डिवाइड कर दोगे मेरे भाई तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x बाई 2 आ जाएगा, और 4 बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, और राइट साइड में 0 बाई 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बचता है एक्स स्क्वायर प्लस का x बाई 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगला काम क्या होता है हमारा, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो लिख दो एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ, अब डिवाइड करोगे तो पहले से ही 1 बाई 2 है, एक और 2 आ जाएगा, तो 1 बाई 4 नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है, टाइम्स ऑफ x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अगला काम क्या है, 2 इंटू जो भी समथिंग आया है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, तो एडिंग 1 बाई 4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम अभी तक ये स्टैंडर्ड प्रोसेस अपना रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ क्विक हो जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ x प्लस का आ जाएगा 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। 2 तो पहले से ही है, राइट साइड में 0 था, 0 में ऐड करो कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। इन तीनों को क्लब करेंगे, क्लब करके लिख सकते हैं x प्लस का 1 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस का 2, राइट हैंड साइड में है 1 बाई 16। इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन के अंदर। तो x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस का 2। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 16, 1 माइनस का हो जाएगा 32, दैट इज माइनस 31 अपॉन 16। अगला स्टेप क्या करते थे बताओ, इसके बाद अगला स्टेप ये था रूट लेते थे, राइट। तो दोनों तरफ एक बार स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, जस्ट ले लो, लेना तो नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर, बट अभी देखो, अगर तुम देखोगे तो स्क्वायर रूट अगर लोगे दोनों तरफ, जस्ट फॉर एग्जांपल एग्जाम में ये नहीं करना है जो मैं अभी स्टेप करने जा रहा हूँ, ये वाला स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर तुम स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में क्या बचेगा, प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ये आएगा भाई साहब माइनस 31 अपॉन 16। अब यहाँ पे दिमाग खटकना चाहिए तुम्हारा कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी अगर है तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हाट, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर रियल नंबर्स, कि ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करे इस पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे अंडर रूट ऑफ कोई -4 पूछ दिया, अगर तुमसे कोई अंडर रूट ऑफ 4 पूछता है मेरे भाई तो तुम क्या बोलते हो, इसका आंसर 2 होगा, है कि नहीं। अंडर रूट ऑफ 9 पूछता है तो तुम क्या बोलते हो, 3 आएगा। रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी जो है अगर है तो उसकी जो वैल्यू है वो रियल नंबर नहीं आ सकता, दैट्स अंडरस्टैंड राइट। इट इज गोइंग टू गिव यू एन इमेजिनरी नंबर, इट इज गोइंग टू गिव एन इमेजिनरी नंबर। अब देखो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एक आयोटा ये सब करके, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, बट आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट वे, क्योंकि जिस 10th क्लास के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर तुमको देखना ये है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर तुम्हारे पास निगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, सो इट सिंपली मीन्स दैट कि ये जो अंदर वाली चीज तुम्हारी है x प्लस 1 बाई 4 वो रियल नहीं हो सकती, और अगर x प्लस 1 बाई 4 रियल नहीं हो सकता तो x इज इक्वल टू क्या रखोगे, समथिंग माइनस का 1 बाई 4, तो x भी रियल नहीं आएगा, राइट। सो सिंस, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन लिखना है बस, x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, किसी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू है ना एग्जिस्ट करेगी, x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। इनफैक्ट आगे जाके हम सीखेंगे भी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी रियल होते हैं आपके पास, एक रियल एंड इक्वल्स की बात करते हैं। बट फॉर नाउ अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, इसका सिंपली मतलब है कि x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी,
और अगर x की रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम को। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।